जो फल आपको योग तपस्या में नहीं मिलता समाधि में, वो क्यों नाम जप में मिल रहा है। कुछ मत करिए। सुबह उठ करके, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर 6 बजे सो के उठ कर रहे हो तो 5 बजे उठो, 7 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे उठो, 8 बजे उठ रहे हो तो 7 बजे उठो। आधा घंटा अपने जीवन को दो, आधा घंटा अपने लिए जियो, कम से कम आधा घंटा। कोई साथ नहीं देता, साथ देगा तो केवल आपका नाम, जो आपने नाम जप किया है वही। केवल नाम जप करके आप इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कोई तैरते तैरते भी डूब गया जिनको खुद पर गुमान था। कुछ तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और कुछ डूबते डूबते भी डर गए जिन पर तू मेहरबान था। जिन पर प्रभु की कृपा थी वो डूबते डूबते भी तर गए, लेकिन जिनको खुद पर अभिमान था कि हम सब कुछ कर लेंगे, वो डूब जाता है व्यक्ति। इसलिए प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है। इसलिए सारे वेद शास्त्र एक ही बात करते हैं, केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। इसलिए सुबह उठ करके आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए। और मैं तो कहता हूं सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे का टाइम किसी को मत बोलो। सबको बोल दो कि ठीक 8 बजे के बाद हम तुमसे बात करेंगे, 8 बजे के हम बाद मिलेंगे, 8 बजे के पहले नहीं। और आप करते भी ऐसा ही है। यहाँ जितने लोग बैठे 8 बजे के बाद ही किसी कार्य पे जाते होंगे, लेकिन 8 बजे के पहले साहब सो रहे हैं। ये बड़े आदमी है ना, वो 8 बजे सो के उठते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, नौकर चाकर आकर के बैठे हैं, 8 बजे तक आराम से सो रहा है आदमी। जो बोया है उसको काट करके खा करके सो रहा है, उसको बोने से मतलब नहीं। एक फसल काट लो बेटा, अगली बार लौट करके आना, आप समझ में आ जाएगा। एक फसल काट लिए तो कुछ बीज निकाल कर रख दो, और उसके बाद 3 महीने खाओ, उसके बाद फिर जग करके और फिर बोआई करो। इसलिए बोआई, जोताई, कटाई, ये तीनों कार्य आपका साथ में चलता रहेगा, तो जीवन भर आपके पास अनाज होगा और जीवन भर आज सुख संपत्ति से आप भरे पड़े रहेंगे, हमेशा भरे पड़े रहेंगे। इसलिए हमेशा ये कार्य अपने जीवन के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकाल करके जरूर प्रभु का भजन करिए, निश्चित भजन करिए। भजन नहीं करने से साहब काम बनने वाला नहीं बनने वाला है काम। भजन बिन चोला है बेकाम, चोला है बेकाम। इसलिए कोशिश हमको यही करना कि भजन करें, शास्त्र का जो निर्देश है उसी के अनुसार। लोग कहते हैं कुछ कि हम अपने अनुसार जीते हैं, अपने अनुसार नहीं जीना है, किसी को भी अपने अनुसार नहीं जीना। हमको लेकर के, आपसे लेकर के ब्रह्मा तक को भी अपने अनुसार जीना नहीं होता है। शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करना। शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को यापन करिए। और शास्त्रगत अगर जीवन नहीं है तो फिर आपके जीवन में सुख शांति आने वाला नहीं है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, भाई गुण तो आपके अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे आसान भगवान को पाना इसी कलयुग में, सबसे आसान। लोग कहते हैं सतयुग में ऐसा था, त्रेता में ऐसा था, द्वापर। क्या करोगे लेकर के यार? आप तो सतयुग में नहीं हो ना, आप तो त्रेता में नहीं हो, आप तो द्वापर में नहीं हो, आप तो कलयुग में ना हो। आप कलयुग से मतलब रखो ना। सतयुग बहुत अच्छा था, तुमसे क्या लेना? त्रेता बहुत अच्छा था, आपको क्या फर्क पड़ता? द्वापर बहुत अच्छा तो आपको क्या मिलेगा? आपको जो कुछ मिलेगा कलयुग से। दूसरे का लड़का कितनों भी राजकुमार रहे, उससे आपको क्या मिलेगा? लेकिन आपका लुलोवा जो है ना, वही आपके लिए राजकुमार है। आपका बेटा चाहे जैसा, वही आपके लिए राजकुमार है। इसलिए आप कलयुग में हैं तो कलयुग के अनुसार जिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अरे गाई राम गुण गन बिमल, भवतर बिन ही प्रयास। भवतर बिन ही प्रयास। कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है जो नर कर विश्वास। अगर व्यक्ति को विश्वास हो तो
क्या करना है? बस छोटा सा काम, गाय राम गुण गम विमल भवतर विनय करे। कुछ करना नहीं है, बस प्रभु के गुणों का गान करना है और इस संसार से आप पार हो जाए। सरल और सहज, ऐसा किसी युग में नहीं था, किसी युग में नहीं था। हमारे सठ गोस्वामी 1-1 लाख नाम जप करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी 3 लाख नाम जप करते थे। यानी 16 घंटा उनका नाम जप में जाता था और 16 घंटा के अलावा 4 दूना 8 घंटा, क्या 18 घंटा लगभग, छत्री का 18 घंटा। बाकी 6 घंटे में उनका खाना सोना नहाना धोना सब कुछ, मधुकरी सब कुछ उसी में, सब कुछ उसी में।